जय हिंद फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्लास में विज्ञान और उसकी शाखाओं का अध्ययन किया था, तो आज हम फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट यूनिट और डायमेंशन पढ़ेंगे, यानी कि मात्रक और विमा के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। कोई भी ऐसी राशि लीजिए जिसका हम मापन कर सकते हैं, यानी कि हम उसे माप सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियाँ। किसी भी भौतिक राशि को होने के लिए दो पदों की आवश्यकता होती है। एक होती है संख्यात्मक मान, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरी जो आवश्यकता होगी वो होगी मात्रक, यानी कि यूनिट। मात्रक यानी यूनिट। जैसे मानिए कि 5 kg आलू, यानी कि 5 किलो आलू, तो अब क्या 5 क्या हो जाएगा? आपका जो होगा संख्यात्मक मान हो जाएगा, और केजी क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अब ऐसा आप नहीं ना कह सकते हैं कि 5 मीटर आलू दीजिए। तो आपको भौतिक राशियाँ समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट होता है अगला, वो है संख्यात्मक मान, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वस्तु का जितना भार होता है उसे क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। कोई भी वस्तु कितना है वो क्या कहलाएगा? संख्यात्मक मान कहलाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 kg आलू, यानी कि कितना केजी आलू कहे हैं? तब 5 किलो। तो क्या हो जाएगा? 5 संख्यात्मक मान। उसी तरह देखिए मात्रक, यानी कि यूनिट। भौतिक राशि जिसमें मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? मात्रक। यानी कि हर चीज मापने का क्या है? अलग अलग पद्धतियां हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मात्रक। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप 2 मीटर आलू दीजिए। आप क्या कहेंगे? 2 kg आलू। तो केजी क्या हो जाएगा? उसका मात्रक हो जाएगा। तो देखिए मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां। तो मापन की कितनी पद्धतियां हैं? तो 3 पद्धतियां हैं। मापन की कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां हैं। पहला जो होता है वो होता है FPS। पहला क्या होता है? FPS। FPS में समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। FPS पद्धति में समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। FPS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापेंगे? पाउंड में। द्रव्यमान को पाउंड में। और लंबाई को फुट में मापते हैं। लंबाई को फुट में। FPS पद्धति में समय को किस में मापेंगे? तो सेकंड में। द्रव्यमान को पाउंड में, लंबाई को फुट में। समय को किस में मापते हैं? FPS पद्धति में, तो सेकंड में। द्रव्यमान को पाउंड में, लंबाई को फुट में मापते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को क्या कहेंगे? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो ये आपका था पहला। दूसरा देखते हैं। तो देखिए दूसरा है
दूसरा होता है MKS पद्धति। दूसरा क्या होता है MKS पद्धति। तो MKS पद्धति में MKS पद्धति में हम समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में। और लंबाई को मीटर में मापते हैं। MKS पद्धति में समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में। और लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। अतः इसे क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी। जो तीसरी पद्धति होती है वो होती है CGS। क्या कहा होती है तीसरी पद्धति? CGS। CGS पद्धति में हम समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। CGS पद्धति में हम समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में। CGS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो ग्राम में मापते हैं। किस में मापेंगे? तो ग्राम में। और लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। CGS पद्धति में समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। द्रव्यमान को ग्राम में। लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। अतः इसे क्या कहेंगे? मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। अतः इसे क्या कहते हैं? मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। किसे? CGS पद्धति को। FPS पद्धति में लंबाई को किस में मापेंगे? लंबाई को किस में मापेंगे? फुट में। FPS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापेंगे? पाउंड में। समय को सेकंड में। उसे क्या कहते हैं? FPS पद्धति को क्या कहते हैं? तो FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। दूसरा मैंने बताया MKS पद्धति। MKS पद्धति में द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, समय को सेकंड में और लंबाई को मीटर में। अतः इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तीसरी पद्धति होती है CGS पद्धति। CGS पद्धति में हम समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। द्रव्यमान को ग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। अतः इसे क्या कहेंगे? मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। क्या कहते हैं? मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। तो अगला देखते हैं। तो देखिए, तो तीनों पद्धतियों में किसका मात्रक समान होता है? तो समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में बड़ा समान होता है, यानी कि सेकंड ही होता है। समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में क्या होता है? सेकंड होता है। और सबका मान क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। तो देखिए, जब ये तीन पद्धतियां थी तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में क्या हो रहा था? दिक्कत हो रहा था। जिस कारण से क्या किया गया? अंतरराष्ट्रीय पद्धति का क्या किया गया? कहा कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति बना दिया जाए, जिससे हम क्या करेंगे? सब कोई मानेगा, हर स्थानों पर माना जाएगा। जिस तरह से आज हर देश का क्या है? भाषा अलग अलग है। पर इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या कर दिया गया? इंग्लिश को कर दिया गया है। क्योंकि अंग्रेज जो थे उनका 52 देशों पर कब्जा था, 52 देशों पर उनका शासन था। तो देखा गया कि इंग्लिश ज़्यादा चल रही है, तो इंग्लिश को उन्होंने क्या कर दिया? इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित। उसी तरह FPS पद्धति जो था, MKS पद्धति था, उसे क्या कर दिया जाता है? SI पद्धति, उसी को घोषित किया गया। तो देखिए, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। SI पद्धति को मान्यता कब मिली? 1971 में। SI पद्धति को मान्यता कब मिली थी?
1971 में। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस। एसआई पद्धति जो होती है ये दो प्रकार की होंगी। एसआई पद्धति कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहला होती है बेसिक यूनिट यानी कि आधारिक मात्रक, और दूसरा जो होता है वो होता है सुप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि संपूरक मात्रक। तो आप दोनों को एक एक कर पढ़ेंगे। तो देखिए बेसिक यूनिट यानी आधारिक मात्रक ये कितने होती हैं? 7 होंगी। बेसिक यूनिट कितने होता है? 7। आधारिक मात्रक कितने होंगे? 7। तो सातों को पढ़ेंगे। देखिए पहला होगा कॉलम में राश, दूसरे में मात्रक, तीसरा होगा विमा। पहली जो राशि होती है लंबाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। पहला क्या होता है? लंबाई, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेंथ। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। और इसका प्रतीक जो होता है स्मॉल एम होता है। प्रतीक स्मॉल एम। विमा जो होता है एल होता है। लेंथ से स्टार्ट है इसलिए इसका प्रारंभिक लेटर लेंगे तो एल से क्या हो जाएगा? इसका विमा। दूसरा जो होता है द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास। दूसरी क्या होती है? राश, द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है केजी। इसका जो बीमा होगा एम, क्योंकि मास में पहला लेटर क्या है? एम है, तो इसी को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एम। नेक्स्ट जो होता है तीसरा समय। समय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टाइम। समय को इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? तो टाइम कहेंगे। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। इसका बीमा जो होगा टी होगा, क्योंकि देखिए टाइम में पहला लेटर क्या है? टी, तो टी से हम इसको टी इसका बीमा होगा। और चौथा जो होता है वो होता है तापमान। चौथा क्या होता है? तापमान। इसको इंग्लिश में कहेंगे टेम्परेचर। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। इसको के से प्रदर्शित करेंगे। इसका बीमा भी के होता है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, इसका मात्रक का हम पहला लेटर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वीमा। जो अगला होता है धारा, इसको इंग्लिश में कहेंगे करंट। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और बीमा ए। जो नेक्स्ट होता है छठवा वो होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसे CD से प्रदर्शित करेंगे और इसका बीमा जो होता है C होता है। सातवां जो होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रा क्या होता है? MOLE, मोल। और प्रतीक भी मोल होता है, MOL होता है, पर ई हट जाता है। और इसका बीमा क्या हो जाता है? N होता है। और जो दूसरा SI पद्धति होती है वो होती है संपूरक मात्रक। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। पहला जो होता है समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन, RAD से प्रदर्शित। इसका विमान नहीं होता है। दूसरा जो होता है इसमें ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल। इसका मात्रक होता है स्टेडियन, SR से प्रदर्शित करेंगे। तो एक बार इन सभी को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला मैंने बताया चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक और विमा। तो मैंने पहला हेडिंग बताया कि भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। ऐसी कोई भी राशि ले लीजिए जिसको हम माप सकते हैं उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ कहेंगे। आप आलू ले सकते हैं, समय को भी माप सकते हैं, मापते हैं सेकेंड में, मिनट में, तो क्या होगा? भौतिक राशि है। भौतिक राशि को होने के लिए 2 पदों की आवश्यकता होती है। एक संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू,
और दूसरा मात्रक यानी कि यूनिट। जैसे एग्जाम्पल के तहत आप देख सकते हैं 5 kg आलू। तो आलू क्या है, भौतिक राशि है। पर इसमें जो 5 है ये क्या है, संख्यात्मक मान, और केजी क्या है, मात्रक। देखिए उसका अगला बताया मैंने कि संख्यात्मक मान। तो देखिए वस्तु का जितना भार होता है उसे क्या कहेंगे, संख्यात्मक मान कहेंगे। यानी कि वस्तु कितना केजी का है, कितना मीटर है, ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संख्यात्मक मान। फिर मैंने नेक्स्ट बताया कि मात्रक यानी कि भौतिक राशि जिसमें मापी जाएगी उसको क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। फिर मैंने बताया कि मापन की पद्धतियाँ, मापन की कितनी पद्धतियाँ हैं, तो 3 पद्धतियाँ हैं, 3। पहला मैंने बताया FPS। FPS में समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, पाउंड में। और लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो होता है MKS पद्धति। दूसरा क्या होता है, MKS पद्धति। MKS पद्धति में समय को सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में मापते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, MKS पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अगला जो होता है तीसरा वो होता है CGS पद्धति। CGS पद्धति में समय को सेकंड में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। इसको क्या कहते हैं, मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों पद्धति में क्या आ रहा है, समय का मात्रक सेकंड है। यानी कि समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में समान होता है। ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि तीनों पद्धतियों में किसका मात्रक समान होता है, तो किसका, समय का मात्रक। उसके बाद होता है SI पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। कब मिली थी, 1971 में। ये कितनी होती हैं, 2 होंगी। एक होगी आधारिक मात्रक यानी बेसिक यूनिट, दूसरा होता है सुप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि पूरक मात्रक। जो नेक्स्ट होगा, अब देखिए आधारिक मात्रक जो होते हैं ये 7 होंगे। आधारिक मात्रक कितने होते हैं, 7। तो पहला होता है लंबाई, इसका मात्रक मीटर है। वीमा के प्रतीक M, वीमा जो होता है इसका L होता है। दूसरा जो होता है द्रव्यमान यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे मास, इसका मात्रक किलोग्राम और प्रतीक kg, इसका वीमा M। तीसरा समय, समय को इंग्लिश में कहेंगे टाइम, इसका मात्रक सेकेंड S प्रतीक, और वीमा क्या होता है, T होता है। जो अगला होता है चौथा, इसको तापमान, तापमान को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। तापमान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तापमान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेम्परेचर। इसका मात्रक होता है केल्विन, इसको के से हम दिखाते हैं, वीमा। अगला होता है करंट यानी कि धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ए इसका प्रतीक है और ए ही इसका वीमा भी होता है। जो अगला होता है वो होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, CD इसका प्रतीक है और C क्या है, इसका वीमा है। अगला जो होता है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है MOLE और प्रतीक क्या होता है, MOL होता है, इसका वीमा N। अगला जो होता है दूसरा संपूरक मात्रक यानी कि सुप्लीमेंट्री यूनिट। तो इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो देखिए समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल,
इसका मात्रक रेडियन, RAD प्रतीक, इसका विमा नहीं होता है। जो दूसरा होता है ठोस कोण, इसको इंग्लिश में कहेंगे सॉलिड एंगल, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं मात्रक स्टेडियन, SR से प्रतीक, इसका भी विमा नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विमा निकालने सीखेंगे किसी भी राशि का। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।